सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स ओशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओशन करंट्स है। क्योंकि पार्ट टू में मैंने बताया था कि ओशन तो पार्ट पार्ट वन हो चुका है, ओशन का पार्ट टू बचा हुआ जिसमें हम लोग ओशन करंट समझेंगे। तो देखो, ओशन करंट का मतलब क्या होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको पता नहीं क्यों लोग इतना उलझा देते हैं। ओशन का मतलब, आप वर्ड को तोड़ो ना। ओशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। ओशन मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक सॉल्टी वाटर है ना, सॉल्ट वाला पानी, सैलाइन वाटर बॉडी जो हमारे अर्थ के आसपास दिखती है। हमें 5 मेजर ओशन आपको पता ही है, आपको मैंने याद कराया था। फिर आता है करंट। करंट क्या होता है? देखो, करंट एक सर्किट है। सर्किट ऐसा होता है, हमने फिजिक्स विजिक्स में पढ़ा होगा ऐसी। और फिर ऐसे ऐसे मूव करती है करंट, ऐसे ऐसे, है ना। एक उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है, या तो लेफ्ट जाएगी, या तो राइट जाएगी, या तो ऊपर जाएगी, या तो नीचे जाएगी। यही होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका। तो ओशन का जो वाटर है, सॉल्टी वाटर, वो किसी डेफिनाइट डायरेक्शन में जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। अब ये डेफिनाइट डायरेक्शन ना बहुत सारे कॉजेज से डिसाइड करते हैं, वो कॉजेज हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसके मेजर क्लासिफिकेशन। देखो, मेजर क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? आपका वार्म करंट आएगा और कोल्ड करंट आएगा। वार्म करंट में क्या होता है? देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के पास वाली जो वाटर बॉडी होगी, खुद बताओ, गर्म होगी कि ठंडी होगी? भाई, यहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, ये ट्रॉपिक टॉरिड वाला जोन है ना, मैक्सिमम इंसोलेशन होता है यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया होगा इक्वेटर वाला, कहाँ कितनी गर्मी होगी यहाँ पे? तो यहाँ का पानी क्या होगा? गर्म होगा, बिल्कुल, है ना। तो बस वही गर्म वाला पानी, ये इक्वेटर वाला पानी क्या होगा? गर्म होगा, इसको वार्म करंट बोलते हैं। और जहाँ पे कोल्ड करंट कहाँ पे मिलेगा, खुद ही बताओ। ये पोल्स वाला एरिया यहाँ पे मिलेगा, है ना, ऊपर में, जो नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ओशन, इसमें तो कुछ इंसुलेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोल्ड करंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोल्ड करंट होगा, बस याद रखना है इसको। आगे चलते, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब इसके कॉजेज समझते हैं हम कि कैसे ये चीजें, ये डेफिनेट डायरेक्शन डिसाइड कैसे होती है। अब देखो, प्लानिटरी विंड्स का कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ आपको। ये आपका अर्थ है, ठीक है। यहाँ से आपकी इक्वेटर की लाइन जाती है, यहाँ से आपकी कैंसर की लाइन जाती है, और यहाँ से आपकी जाती है कौन सी? कैप्रिकॉर्न की, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला मैंने बताया ना, ये वाला एरिया, इस वाले को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल वाला एरिया। अब इस वाले एरिया में, सॉरी एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये वाला जो एरिया मैंने बताया आपको, है ना, कैंसर और इसके बीच में, तो यहाँ पे ईस्टर्लीज जाती है ऐसे, है ना, ईस्टर्लीज ऐसे जाती है, ईस्टर्लीज ऐसे जाती है। तो ईस्टर्लीज क्या करती है? ये वाले वाटर जो है ना, सरफेस वाटर को, ये कहाँ लेके जाएगी? इस डायरेक्शन में लेके जाएगी, ऑब्वियसली, है ना, इस डायरेक्शन में लेके जाएगी। अब आता है हमारा इसके ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे तो ईस्टर्लीज मूव हो गई, समझ लो। अब यहाँ पे वेस्टर्लीज जाती है, तो ये वाटर को कहाँ लेके जाएंगी? उस तरफ, मतलब ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले एरिया, टेम्परेट वाले जोन में वेस्टर्लीज चलती है, तो ये कहाँ पे लेके जाएंगे वाटर को? इस तरफ। तो उसका डायरेक्शन डिसाइड हो गया, बस खत्म। फिर आता है कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखो, ये आपका अर्थ है, दो हेमिस्फीयर डिसाइडेड है, एक होता है नदन, एक होता है सदन। तो नदन हेमिस्फीयर में क्या होता है कि आप जब भी कोई इंसान यहाँ जाता है ना, कोई भी चीज जाती है, तो वो मूव, तो वो बॉडी आपकी इधर डिफ्लेक्ट हो जाने लगती है, राइट तरफ। और सदन हेमिस्फीयर में जाता है तो कहाँ डिफ्लेक्ट होती है? लेफ्ट तरफ। बस इतना याद रखना है। तो ये अब क्या हो रहा है? इससे डायरेक्शन तो डिसाइड हो रही है कि भाई इधर जाना है मुझे, सॉरी, इधर ही डायरेक्शन डिसाइड हो रही है ना कि इधर जाना है, बस खत्म, है ना। इतना ही याद रखना है। सोलर रेटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बताया कि इक्वेटर के पास रहेगी तो गर्म पानी, इक्वेटर से दूर रहेगी तो ठंडा पानी। ऑब्वियसली ठंडा पानी मतलब ठंडा करंट, बेसिकली ओशन का करंट, ये समझ जाओ। फिर आता है सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं, ईजी है, पता नहीं इसको क्यों इतना एकदम हैवियर कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है। ये आपका ओशियन है, ठीक है, सिंपल से समझो, ठीक है, ये आपका ओशियन। अब यार, यहाँ पे कोई चीज आपने बहुत सारा, मतलब एक मिनरल है, मतलब सॉल्ट तो मिनरल ही हुआ ना, आपने बहुत सारा सॉल्ट है यहाँ पे ओशन में इकट्ठा हो गया बहुत सारा। अब ये चीज दबने लगेगी, जब ये चीज दबने लगेगी ना, तो ये वाला पानी यहाँ आने लगेगा, होगा ऑब्वियसली। हम कोई भी सीसा वाला भी होता है ना, तो ये जो यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है ना, तो ये वाला ऊपर आने लगता है, ऐसे थोड़ा स्लाइटली स्टीप होने लगता है, तो वही होता है पानी में। और डायरेक्शन डिसाइड हो रही है कि इधर आ रही है, तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन, अब ये किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, आपका सॉल्ट इधर भी इकट्ठा हो सकता है, इधर भी, वो पानी इधर ही मूव करेगा या इधर मूव करेगा, जहाँ पे भारीपन होगा, हैवीनेस होगा, बेसिकली। बस खत्म। ग्रेविटी भी एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी बेसिकली वाटर की तरफ। आपको पता है ना, अर्थ में कुछ ग्रेविटी एनॉमली हमें देखने को मिलती है, तो जहाँ पे ग्रेविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पे आपका क्या बोलते हैं, वो डायरेक्शन डिसाइड करती है बेसिकली ओशन करंट्स का। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बैरियर्स भी होती है। कई बार क्या होता है कि वो जाते तो स्ट्रेट है, सब डिफ्लेक्शन वगैरह सब सेम होती है, अच्छी होती है, सही होती है, बट क्या होता है, अब यहाँ पे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ गया, समझ रहे हो, अब ये मुड़ गया। अब ये लैंड की वजह से, लैंड मास की वजह से ये लोग करंट मूव मुड़ गए। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है हमारा ओशन करंट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स है, इवन मैंने टिक भी कर दिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं हमारे वार्म करंट्स। तो देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा,
ठीक है, कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे आता है अलास्का, जो कि होता है वार्म। बहुत लोगों को लगता है कि ये ऊपर है तो कोल्ड करंट है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये वार्म करंट है, ये यहाँ से मूव करते हुए आता है, ठीक है, तो इसलिए ये कोल्ड करंट है। फिर आता है गल्फ स्ट्रीम, यहीं यहीं पे आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो यहाँ पे डेवलप होता है। और ये कहाँ, अब देखो मैंने बताया इक्वेटर से जो आएंगे भाई, वो दूर भागेंगे और वो जाएंगे आपके पोल के, क्योंकि उनको बहुत हो गई है गर्मी, है ना, समझो, बहुत ज्यादा उनको गर्मी लग रही है, तो अब वो इनकी डायरेक्शन हमेशा इक्वेटर से दूर भागेंगे, ये गर्म वाले। और ठंडे वाले हमेशा ठंडे हो गए, क्योंकि तो उनको गर्म के पास जाना, तो इक्वेटर के पास मूव करेंगे बस। फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे एक गर्म करंट है, विच इज ब्राजील, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। फिर आता है हमारा ये अफ्रीका, तो यहाँ पे उग्लास है, एग्युलास, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिर आता है मोजाम्बिक आइलैंड भी है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये तो। और यहाँ पे कोशियो, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा ऑब्वियसली इक्वेटर से बाहर जाएगा, क्योंकि ये गर्म वाला करंट है। फिर आता है हमारा ठंडा वाला करंट, यहाँ पे कैलिफोर्निया देखिएगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया है भी इसलिए। और यहाँ पे लेब्राडोर, लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर तो करंट है ही, ये भी यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि ये कोल्ड करंट है, इसलिए पोलर से दूर भागेगा और कहाँ जाएगा, इक्वेटर के पास। फिर आता है पेरुवियन, पेरुवियन करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल नीनो इफेक्ट सबको पता है ना, इसको ही रिप्लेस किया जाता है वार्म करंट के द्वारा। फिर यहाँ पे खूब सारी बारिश होती है और यहाँ पे क्या पड़ता है, ड्राउट पड़ने लगता है। तो पेरुवियन करंट को और भी एक और बोलते हैं नाम, है ना, बताओ क्या बोलते हैं। तो इसका एक और नाम है हम्बलटोल्ड, है ना, इसको जो साइंटिस्ट ने बेसिकली डिस्कवर किया था उनका नाम था, तो उसके नाम से ही हम्बलटोल्ड पड़ा बेसिकली। तो पेरुवियन करंट इंपॉर्टेंट है, ये एक कोल्ड करंट है और इसको रिप्लेस किया जाता है बाय वार्म करंट, तो यहाँ पे एल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है बैंगुला और कैनरी, है ना, इसको सीबी करके याद कर सकते हो, है ना, जो भी है बीसी ए सी बी, जो भी याद करना है इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये अफ्रीका है, यहाँ पे बैंगुला मिलेगा, ये इक्वेटर के पास क्योंकि ठंडा है, और ये भी इक्वेटर के पास क्योंकि ठंडा है। फिर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इजी है, याद हो जाएगा, वेस्ट ईस्ट, ठीक है। फिर आता है ओशियो, यहाँ पे आपको ठंडा वाला मिलेगा। अब देखो यहाँ ओशियो में और कोशियो में बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो एक देखो बहुत इजी सा मैंने बनाया था। देखो ओले कब पड़ते हैं, ओले, ओले कब पड़ते हैं, जब ठंडी होती है, तो ठंडी कब होती है, कोल्ड वाले में, तो कोल्ड वाला क्या होगा, ओशियो, और उसका उल्टा क्या होगा, कोशियो। तो कोशियो क्या इक्वेटर से दूर भागेगा और ओशियो इक्वेटर के पास जाएगा। बस ये सारे करंट सर याद होने चाहिए आपको, एकदम मुंह जबानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन पूछ लेते हैं कौन सा किसके कॉन्टिनेंट के पास, जैसे आपको अगर नहीं पता है, मान लो लेब्राडोर कोल्ड है कि वार्म है, ये नहीं पता, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेते हैं, मैचिंग में आ जाता है बेसिकली, तो याद होना चाहिए। सो मैंने ये ओशन करंट वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया है। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।